इस वोट चोरी के मुद्दे का खुलासा करेंगे और आने वाले वक्त में अगर इसी तरह इलेक्शन कमीशन और देश का प्रधानमंत्री चुप रहा तो नागौर में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो नागौर से लेकर दिल्ली तक आंदोलन किया जाएगा। इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। राहुल गांधी जी ने जो बात कही थी नोटबंदी की, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको, सच्चाई कड़वी होती है, समय लगता है, लेकिन सच्चाई सच्चाई होती है। मुझे आज भी याद है 2012 में दिल्ली में मैं एनएसयू का जिलाध्यक्ष था, बड़ी मीटिंग थी दिल्ली में पदाधिकारियों की, तो राहुल गांधी जी ने कहा था कि सत्ता आए या नहीं आए, उस वक्त सत्ता में थे, लेकिन कहा था सत्ता आए या नहीं आए, लेकिन सत्ता पाने के लिए मैं इस देश के लोगों को, आम जनता को धोखा नहीं दूंगा, सच्चाई के साथ खड़ा रहूंगा, चाहे सत्ता आए या नहीं आए। और आज भी राहुल गांधी जी उस बात पर अटल है। 2016 में नोटबंदी आई तो राहुल गांधी जी ने कहा था, वही हुआ, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नहीं माने। जबकि होता यह है कि देश का प्रधानमंत्री को जब विकट परिस्थितियां होती है देश में, तो देश के हर एक दल से राय मशूरा लेके काम करना चाहिए। मोदी जी ने कहा था कि अगर नोटबंदी फेल हुई तो मैं चौराहे पे खड़ा हो जाऊंगा, हुए कहीं नहीं नजर आए। फिर जीएसटी आनंद फानन में की, उसमें भी हजारों सैकड़ों व्यापारी सड़क पर आ गए और उनका धंधा चौपट हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रेस से डरते हैं, मीडिया में आने से डरते हैं। फिर कोरोना काल आया, कोरोना काल के अंदर कांग्रेस का कार्यकर्ता पदाधिकारी हर जगह पूरे भारत में उपलब्ध था। मुझे आज भी याद है, श्याम जी मौजूद हैं, बिहार से मेरे पास फोन आया था, अम्बुजा में 3000 व्यक्ति थे जिनको राशन पानी की व्यवस्था करवाई, और फिर बाद में कलेक्टर साहब से बात करके उनके जाने की भी व्यवस्था करवाई, और मास्क, सैनिटाइजर, ऑक्सीजन, हर चीज की व्यवस्था इस नागौर में। मैं मीडिया बंधु को भी धन्यवाद दूंगा। उस वक्त जो कठिन परिस्थितियां थी, घर बार छोड़ के आपने भी पूरी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चालू रखी। उसके बाद के अंदर आज वोट चोरी की बात आई है तो आज चुप क्यों है? जब राहुल गांधी जी इस देश के अंदर ये चैलेंज दे रहे हैं कि अगर इसमें कोई गलत है तो आप मुझे फुटेज दे दीजिए, मुझे हार्ड डिस्क दे दीजिए, लेकिन नहीं दे रहे हैं। हमारा इस सरकार से और इलेक्शन कमीशन से यही सवाल है कि आप इसका जवाब दीजिए और इस जनता के सामने अपना पक्ष रखिए कि इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं था, इलेक्शन कमीशन एकदम निष्पक्ष है। जब नहीं बोलिए तो जनता के मन में ये सवाल उठेगा कि आप गलत हो, गलत हो। आप हर वक्त जब देश के आम जनता की बात आती है जब चुप रहते हो, और जब सत्ता हासिल करने की बात आती है तब आप ट्रंप मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। इस राजस्थान के अंदर सरकार पूरी चरमरा गई है। सरकार लग तो ऐसे रहा सरकार है ही नहीं। नागौर के अंदर पूरी तरह से हालत खराब है। नगर परिषद, पंचायत में, चाहे निकाय में कोई परिसीमन नहीं हो रहा है, तोड़ मरोड़ रहे हैं। इनके पास अब एक ही हथकंडा रहा है कि कैसे करके अधिकारियों पे प्रेशर डाल के, प्रशासन को दबाकर, प्रशासन से गलत काम करवाकर और ऐसे हथकंडे अपनाकर हम सत्ता में आ जाएं।